नमस्कार बच्चों, वेलकम टू साइंस हरियाणा। जैसा कि हमारा पेपर सितंबर का हाफ ईयरली होने वाला है 40 मार्क्स का, तो उसमें एक मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए पिछले सालों के एक मार्क्स के क्वेश्चन करवा रहा हूं स्टूडेंट्स। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उम्मीद है काफ़ी क्वेश्चन इनमें से आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका मंडे को उसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले 2017 के क्वेश्चन है हमारे सामने, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी जो स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में या कहीं भी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में अगर इंडक्टर की बात आ जाए, एनर्जी कितनी स्टोर होती है? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है पता है बच्चों? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर किसी कॉपर वायर की लेंथ डबल कर दी जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रख दिया जाए तो रेजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बच्चों वैसे होता है, रेजिस्टेंस होती है R इजिकल टू रोहो L बाई ए। रोहो जो है ये रेजिस्टिविटी कहलाती है और ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर किसी लेंथ की लंबाई चाहे डबल कर दी जाए L प्लस L, रोहो सेम ही रहेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहती है। हालांकि अगर यही क्वेश्चन रेजिस्टेंस पूछ लेता तो वो डबल हो जाती। क्यों? क्योंकि लेंथ डबल हो गई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिना चेंज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सा लॉ हेल्प करता है? तो ज़्यादा इन्होंने क्लियर सा कर नहीं रखा। वैसे इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देखने के लिए, या लेंजिस लॉ का भी यूज़ करते हैं हम कि किस तरफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो लेंजिस लॉ ज़्यादा सूट बैठता है। फ्लेमिंग्स लॉ दो तरह के हैं, इसलिए हम इसको नहीं प्रेफर करेंगे। बोहर मैग्नेट्रॉन बच्चों, म्यू बी आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एक एटम है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मैग्नेट्रॉन जो बताता है वो बताता है क्वांटा ऑफ EH बाय में 4 पाई ME। एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर, मान लो हाइड्रोजन एटम ही है, घूमता है तो वो एक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल कितना होता है? EH पर H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। डायमेंशन ऑफ अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इतना मतलब कि हम उम्मीद नहीं करते, इतना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल है इस क्वेश्चन का। पेन का कलर चेंज कर। हमें पोटेंशियल की डायमेंशन पूछ रखी है, तो वर्क डन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। तो अगर पोटेंशियल की डायमेंशन देखनी है तो W बाय Q। तो ML2T माइनस 2 तो होती है वर्क की, और चार्ज की होती है, चार्ज क्या होता है? एम्पियर करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो एम्पियर टाइम, एम्पियर टाइम। तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ML2T माइनस 2 एम्पियर टाइम, ऊपर जाके बन जाएगा ये ML2T माइनस 3 A माइनस 1। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिमेंशन या पोटेंशियल की डिमेंशन अच्छे क्वेश्चंस में से आती है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बच्चे कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एक तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, V इजिकल टू IR, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ होती है, J इजिकल टू सिग्मा E। इसकी छोटी सी डेरिवेशन भी है और 2 नंबर में भी एक बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो अभी एक नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम।
इसके बाद अगले क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ आज शाम को 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 ही, और उम्मीद है वो चारों या 2 कम से कम उनमें से आ जाएंगे हमारे फाइनल एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। तो जे इक्वल टू सिग्मा ई क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट। पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट होती है 0। पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होती है बच्चों, 0, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है वो उतनी हमें वापस दे देता है एक इंडक्टर, इसलिए एनर्जी स्टोर या पावर स्टोर जो कंजम्पशन होती है वो 0 होती है, क्योंकि जितनी हमने दी उतनी हमको वापस दे देता है एज ए मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी जो स्टोर होती है। ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये पावर डिसिपेटेड इन इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय f इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पैरेलल है, पैरेलल में थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, इसलिए फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 0 है, साइन 0 0 होता है, इसलिए फोर्स 0 होगा कब, जब दोनों वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। एंटी पैरेलल में भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 भी 0 ही होता है। अब आ गए बच्चों 2018 के क्वेश्चन। द करंट इन द इंडक्टर लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय, तो करंट इंडक्टर के अंदर अलग कहानी है, कैपेसिटर में अलग कहानी है। इंडक्टर ये है हमारा, इसमें करंट पीछे रह जाता है, वोल्टेज आगे चली जाती है, बाय फेज पाई बाय 2 वी आई। तो करंट जो है, सॉरी यहाँ बनेगा, पीछे रह जाता है पाई बाय 2 फेज से। तो इस तरीके से कैपेसिटर में करंट पाई बाय 2 फेज आगे रहता है और इंडक्टर में करंट पीछे रहता है बाय फेज पाई बाय 2। ए ऑप्शन आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज, सोलेनॉइड के अंदर म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कितना होता है हमारा, ये हमारी होती है सोलेनॉइड इनफाइनाइट स्पाइरल फॉर्म, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है बच्चों, और आई करंट फ्लोइंग थ्रू द, और म्यू नॉट क्या है हमारी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। sciencerana.com पर आपको बच्चों ये वैसे ही नोट्स मिल जाएंगे, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन अभी मैं तैयार करके दे दूंगा आपको। नेक्स्ट देखो, फिर आया हुआ है पावर डिसिपेटेड इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट 0। अगर किसी कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, के गुना हो जाती है, जहाँ के क्या है बच्चों, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इंक्रीजेस, इसका क्या ऑप्शन आएगा, इंक्रीज हो जाती है। चलिए रबड़ से मिटो दें, ये थोड़े सॉफ्टवेयर में इसकी कमी है। इस रबड़ को हटाया तो के गुना हो जाती है कैपेसिटेंस जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक आ जाए। तो लेंथ ऑफ द मेटल वायर इज डबल्ड देन द चेंज इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नो चेंज, पहले भी बताया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता। अगर रेजिस्टेंस पूछ रखी होती तो वो 4 गुना हो जाती। अगर किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी गाशियन सरफेस में से 600 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है और उसकी रेडियस डबल कर दी जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स उतना ही रहेगा बच्चों। फ्लक्स क्या होता है, कोई चार्ज पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, नो डाउट। फ्लक्स होता क्या है, ई डॉट ए, लेकिन फ्लक्स उतना ही रहेगा क्योंकि हमने क्या बढ़ा दिया, ए रेडियस डबल करने से एरिया बढ़ गया, ई कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया में से कम गुजरेगा, एरिया बढ़ गया, लेकिन फ्लक्स उतना ही रहेगा, 600 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ट्रिकी क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या कहलाता है हमारा, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो अर्थ जो है एग्जैक्टली जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ मैच नहीं करता, ये अर्थ है हमारी, ये इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ
मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ इसके साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करता, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। तो इसके बीच का जो एंगल है ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। किरचॉफ मैच लॉ यानी सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है बच्चों, फाई इज इक्वल टू एल आई। एक होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ये करंट इंड्यूस्ड इन ए कोयल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फाई इज इक्वल टू एल आई, एल क्या है हमारा, हेनरी, ऐसा यूनिट इंडक्टेंस के हैं हेनरी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा क्वेश्चन क्लियर सा नहीं है बच्चों। वैसे जो टॉर्क मैक्सिमम के लिए हम एंगल टो इक्वल होता है एन आई ए बी साइन थीटा, तो थीटा 90 रखते हैं हम, लेकिन यहाँ पे इसने प्लेन ऑफ कोयल के साथ एंगल पूछा है तो वो 0 डिग्री होगा। नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है इम्पीडेंस। नेट, जैसे मान लो एक एलसीआर सर्किट है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, तो इसकी जो नेट रेजिस्टेंस होती है एसी के द्वारा वो क्या कहलाती है, जेड इम्पीडेंस। और जेड का फार्मूला भी ध्यान रख लो, काम आ जाएगा। और इम्पीडेंस होती है किसके बराबर है, जेड इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये एक जगह क्वेश्चन आया हुआ है आगे 2 नंबर में, तो ध्यान रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। 2019 के क्वेश्चन, स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बच्चों, जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो इस तरीके से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की। ये जरूर याद रख रहे हैं, फैराडे लॉ कभी 2 नंबर में भी आ सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज शंट। शंट क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, शंट, ताकि ज़्यादातर करंट वहाँ से गुजरे और हमारा गैल्वेनोमीटर ख़राब ना हो। लिमिटेशन ओम्स लॉ के क्या है कि ये सिर्फ मेटल्स के लिए वैलिड है बच्चों, सेमीकंडक्टर और उस पर ये वैलिड नहीं है, इंसुलेटर्स के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो फोर्स होता है न्यूटन, चार्ज हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी लिखो तो एम एन ई स्क्वायर बाय में टो, जहाँ एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। फिर आ गए, तीसरी बार आ गए क्वेश्चन, द पावर डिसिपेटेड बाय प्योर इंडक्टर क्या है, 0। ए प्रोटॉन इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम एफ इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, जो चार्ज जा रहा है किस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस की तरफ। तो हमें क्या पता लगाना है, फोर्स की डायरेक्शन। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड रूल घुमाना पड़ेगा हाथ को, यहाँ से यहाँ वी क्रॉस बी, तो एफ किस तरफ आ जाएगा, जेड एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। कैपेसिटेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पहले भी क्वेश्चन आया डाइलेक्ट्रिक का, तो कैपेसिटेंस के गुना हो जाती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर का प्रभाव क्या है रेजिस्टिविटी पर, रेजिस्टिविटी जो होती है बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। अभी अपने लिखा था ना, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टो, तो टो बहुत कम हो जाता है, इसलिए रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। पोटेंशियल वाला फार्मूला भी लिखा था बच्चों, एलसीआर के क्रॉस अगर पोटेंशियल 20, 40 और 20 कर दिया जाए तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो फार्मूला लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए,
वी जी का अभी जेड के लिए लिखा था ना, वी एल माइनस वी सी का, एल का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वी सी का मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो 20 माइनस 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारा 20√2 वोल्टेज। मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर क्या होता है, पी इक्वल म्यू नॉट आई। एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा बच्चों, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर। इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस पर वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा होता। लेंजिस लॉ किस पर एक्सप्लेन करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल कितनी होती है, ये 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NIAB साइन थीटा। किसी कॉइल पर टॉर्क जो लगती है मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, NIAB साइन थीटा। तो बच्चों ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। अभी हम करेंगे इसके बाद 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें ताकि बहुत अच्छी तैयारी हो सके हमारे पेपर।